हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज का मैच नंबर 1 कवर करेंगे। ये मैच होने वाला है जिस वेन्यू पे, उसका नाम है सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन, साउथ अफ्रीका। 26 दिसंबर 2023 को यह मैच इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:30 यानी 1:30 PM पर शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, फैंटेसी रिपोर्ट के साथ आ गया हूं, आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एकदम जेन्युइन फैंटेसी रिपोर्ट। सब कुछ अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, लेकिन क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले पिच रिपोर्ट और वेन्यू रिपोर्ट देखेंगे हम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल्स की, यानी प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है दोनों टीमों की। और उसके साथ में हम बात करेंगे उसके आगे कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट स्टैट्स क्या हैं, क्योंकि स्टैट्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कि दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनके प्लेयर मैचअप्स क्या है, यानी प्लेयर बैटल क्या है दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच में। और उसके बाद हम बात करेंगे फैंटेसी पिक्स की, यानी कि ड्रीम 11 के अंदर आप किस तरीके से फैंटेसी पिक्स रखेंगे। और 3 कैप्टन्स भी बताऊंगा जो किसी भी सिचुएशन में आप लेकर जा सकते हो, वो आपको बहुत फायदा कराकर दे सकते हैं। उसी के साथ वीडियो के अंतिम हिस्से में, लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग और हेड टू हेड की जो टीम्स बनाएंगे वो किस तरीके से आपको बनानी होगी। और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में, और बनाकर भी दिखाने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोग पूरी तरीके से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी पार्ट मिस कर देते हो ना आप, तो आराम से बहुत कुछ मिस कर सकते हो। और अगर आप पूरी तरीके से देखते हो तो 100% ये गारंटी है कि आप विन करने वाले हो। तो बस ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। शुरू करने से पहले बोलूंगा कि अगर आप न्यू हो चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ। और उसके साथ बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। उसके साथ में अगर आप लोगों को मैं बोलूं तो आपको करना है सिर्फ एक काम, शेयर कर देना है वीडियो को, और उसके साथ लाइक भी कर देना। इससे मोटिवेशन आएगी हमें। और उसके बाद फाइनली आपको अगर समझ में नहीं आता है, सब कुछ समझाने के बाद भी फाइनल टाइम में टीम बनाते टाइम आपको हेल्प चाहिए, तो आपको करना क्या है, मेरी हेल्प लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर जुड़ जाओ टेलीग्राम पर। वहां पर अच्छे तरीके से फाइनल टीम शेयर कर देता हूं, तो वहां पर आपको जाकर जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट की। ऑलराइट, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका में जनरली आप देखेंगे कि जो पिचेस होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं कि वहां पर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस देखने को मिले, यानी कि वहां पर रिजल्ट निकलने के पूरे चांसेस होते हैं। एक और बात है कि साउथ अफ्रीका में भारत कभी भी टेस्ट सीरीज विन करके नहीं आया है, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ बात करें कि जो भी टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करती है उसके लिए काफी टफ होता है वहां पर उनके गेंदबाजों को खेल पाना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इस वेन्यू की, तो यहां पर बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी और रिजल्ट 100% आने वाला है। पेस बॉलर्स को काफी मदद रहेगी और स्पिनर्स को जो है वो थोड़ी कम मदद रहेगी, लेकिन मदद स्पिनर्स को भी मिलने वाली है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं रिसेंट कुछ मैचेस की, इसे देखने के बाद और अच्छे से आप समझ जाएंगे इसके बारे में। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच था। पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 342 किया था, ऑल आउट हो गई थी, और वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में 212 रन किया था 10 विकेट पे। अब अगर बात करें पहली इनिंग में, तो यहां पर दूसरी इनिंग की बात करें तो 116 रन किया साउथ अफ्रीका ने और 159 रन किया वेस्ट इंडीज ने। अब अगर दोनों ही इनिंग्स को मिलाकर देखें तो पेसर्स, यहां पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट इनिंग में दोनों टीमों की तरफ से, तो फर्स्ट इनिंग में जो है वो 7 विकेट, सेकंड इनिंग में 10 विकेट पेसर्स को, थर्ड इनिंग में 9 विकेट और फोर्थ इनिंग में 10 विकेट मिली। ठीक है, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड में 0 विकेट, फर्स्ट इनिंग थर्ड इनिंग में 1 विकेट और फोर्थ इनिंग में 0 विकेट मिली। यानी इस टोटल मैच में इसमें जितने भी विकेट्स गए, टोटल विकेट्स अगर आप देखेंगे तो 17 विकेट फर्स्ट दोनों टीमों की फर्स्ट इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में 19 विकेट, यानी 36 विकेट जो है वो पेस बॉलर्स ने और 3 विकेट मात्र स्पिनर्स को मिली। ऑलराइट, अब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था। इंडिया ने 327 किए पहले बैटिंग करते हुए, फिर साउथ अफ्रीका ने 197 किए और 191 किए ऑल आउट होकर, और 174 किया इंडिया ने दोनों इनिंग्स में मिला करके, 327 और 174। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट, बाकी 38 विकेट्स जो है वो पेसर्स को मिली है। सेम 396 श्रीलंका ने किया, फिर 180 किया, साउथ अफ्रीका ने 621 किया 10 विकेट पे। ठीक है, इसमें भी पेसर्स को आप देखेंगे तो 9 विकेट, 6 विकेट और 8 विकेट 3 इनिंग्स में। वहीं स्पिनर्स को सिर्फ सेकंड इनिंग में जो है वो 4 विकेट मिली।
ऑलराइट। अब उसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच। इसमें साउथ अफ्रीका ने 284 किया फर्स्ट इनिंग में, फिर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने 181 किया ऑल आउट होकर, दूसरी इनिंग में साउथ अफ्रीका ने 272 किया ऑल आउट होकर और 268 कर पाई इंग्लैंड की टीम। यहां पर भी आप देखेंगे तो 38 विकेट पेसर्स ने और 2 विकेट मात्र जो है स्पिनर्स को मिली। तो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है, यानी अगर आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स बहुत ही ज्यादा यहां पर फायदा उठाते हैं। यहां की जो पिचेस होती हैं, जो कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग स्पेशली जब स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स होंगे उस टाइम पर पेसर्स को काफी अच्छी मदद मिलेगी, उछाल और उसके साथ स्विंग भी देखने को मिलने वाली है। तो काफी बड़ा मुकाबला और जबरदस्त मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों के बीच में। अब यहां अगर एवरेज बात करें तो देख लीजिए फर्स्ट इनिंग में दोनों टीमों की तरफ से भी पेसर्स ने कितना दबदबा बनाया है और सेकेंड इनिंग में भी सेम वही रहा है, यानी कि जो लास्ट मैचेस हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट पेसर्स का ही दबदबा रहे। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप टीम बनाए तो आप इस यहाँ की जो पिच है उसके अकॉर्डिंग पेस बॉलर्स को, तेज गेंदबाजों को लेकर के जाएंगे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा। ऑलराइट, अब यहां पर आप लोगों ने समझ लिया कि स्कोर जो है वो हाईएस्ट जो इस ग्राउंड के ऊपर अभी लास्ट 4 इनिंग्स में बना है वो 621 रन है, वो भी श्रीलंका के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने किया है, यानी साउथ अफ्रीका ने ही बनाया है ये स्कोर। उसके अलावा बाकी आप देखेंगे 300 मतलब 400 के आसपास भी कोई स्कोर नहीं गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये तो हो गई हमारी पिच की बात। अब अगर देखते हैं कि लास्ट जो कुछ मैचेस रही हैं दोनों टीमों की उसमें क्या हुआ है, तो साउथ अफ्रीका ने अपने जो है वो 5 में से जो लास्ट 2 मैचेस हैं उसे विन किया है, 1 ड्रॉ रहा है और 2 लूज किया है। वहीं इंडिया ने जो है उसका लास्ट मैच ड्रॉ रहा है, उसके पहले विन, उसके पहले लूज, उसके फिर बाद की बात करें तो ड्रॉ और फिर लूज। इस तरीके से ये रहा है दोनों टीमों का आंकड़ा जो कि रिसेंट कुछ मैचेस से रहा है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई पिच की बात और जो इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की दोनों टीमों की। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की विद रीसेंट फॉर्म, उनकी रीसेंट फॉर्म जो रही है उसके अकॉर्डिंग। साउथ अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो डीन एल्गर ये होगा 42 और 5 रन लास्ट मैच में इसने किया था। टेम्बा बाउमा 28 और 172 रन। टॉनी डे जॉर्जी 85 और 1 रन। एडन मार्करम 96 और 18। कीगन पीटरसन भी होंगे 14 रन एंड 7 रन। काइल वेरेनेन हो सकते हैं 19 एंड बैटिंग नहीं आई। मार्को यानसेन की बात करें तो इनके बारे में भी बोले 23 प्लस 1 विकेट एक इनिंग में और फिर 6 रन प्लस 2 विकेट एक और इनिंग में, मतलब एक टेस्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट लिए और रन्स भी बनाए। केशव महाराज 1 विकेट 2 विकेट। जिराल्ड कोटजी 3 विकेट फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग में भी 3 विकेट। कगिसो रबाडा 2 इनिंग, 2 फर्स्ट इनिंग में, 2 सेकंड इनिंग में। लुंगी एंगेडी 1-1 विकेट दोनों ही इनिंग्स में। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस रही है। बेंच पे वियान मोल्डर होंगे जिनके परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स होंगे, डेविड बेंडिंगम होंगे और नैंड्रे बॉर्गर आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि बॉर्गर खेलते हुए भी दिखें लेकिन चांसेस इसके थोड़े कम हैं। अब अगर बात करें इंडियन स्क्वाड की तो रोहित शर्मा 80 और 57 लास्ट इनिंग्स में। यशस्वी जायसवाल 57, 38। शुभमन गिल 10 और 29 नॉट आउट। विराट कोहली 121 और बैटिंग नहीं आई थी फिर जो इनका लास्ट टेस्ट मैच था, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। और विराट की जो एवरेज है 51 की है साउथ अफ्रीका में। श्रेयस अय्यर इनकी तो बैटिंग ही नहीं आई थी। केएल राहुल 17 एंड 1। रविंद्र जडेजा 37 नॉट आउट प्लस 3 विकेट 2 विकेट। शार्दुल ठाकुर 1 विकेट। मोहम्मद सिराज 5 विकेट एंड 0 विकेट्स। उसके साथ में जसप्रीत बुमराह 31 नॉट आउट प्लस 3 विकेट फिर 2 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा के ओडीआईज के आंकड़े आप देख सकते हैं। मुकेश कुमार होंगे, अभिमन्यु ईश्वरन होंगे, श्रीकर भरत रविचंद्रन अश्विन ये बेंच पे आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरे चांसेस हैं कि ये बेंच पे आपको दिखें। ऑलराइट, तो ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी, जबरदस्त है बेंच स्ट्रेंथ भी। यहाँ पर अश्विन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अनुभवी भी हैं। ऑलराइट, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर ये तो बात होगी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की दोनों टीमों की। अब हम बात करने वाले हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं उसके बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर सभी प्लेयर्स के एक एक करके सारे स्टैट्स नहीं बताऊंगा, एवरेज कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, क्योंकि एवरेज और ये सब कुछ मैटर नहीं करता। जो दिन होता है उस दिन मैटर क्या करता है, उस वेन्यू के ऊपर क्या किया है और वहां पर जो है उसके साथ में जो रीसेंट फॉर्म है वो क्या रही है। रीसेंट फॉर्म अच्छी रहेगी तो अच्छा ही करेगा कोई भी बैटर हो या बॉलर हो। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स के वो क्या हैं और उसके बाद हम बात करेंगे दोनों टीमों के प्लेयर्स के बीच जो मैचअप्स हैं उसके बारे में। ऑलराइट, तो प्लेयर एट दिस वेन्यू यहां पर अगर देखेंगे तो डीन एल्गर ने 9 मैचेस में 487 रन बनाया है 32 की एवरेज से इस ग्राउंड के ऊपर।
टेम्बा ववुमा 6 मैचेस में 385 रन 55 की एवरेज, एडन मार्करम 6 मैचेस में 373 रन 33 की एवरेज। विराट कोहली ने 2 मैचेस खेला है यहां पर और 211 रन है इनके, 52 की एवरेज है। उसके साथ अब हम अगर बात करते हैं तो केएल राहुल ने 2 मैचेस में 160 बनाया है, 40 की एवरेज है। लुंगी एंगेडी ने 3 मैचेस में 18 विकेट लिए हैं यहां पर और 3.5 की इकोनॉमी रेट है। कगिसो रबाडा 7 मैचेस में 50 विकेट इस वेन्यू के ऊपर और 3 की इकोनॉमी रेट है। मार्को यानसेन 2 मैचेस में 8 विकेट, 3.9 की इकोनॉमी रेट। जसप्रीत बुमराह 2 मैचेस में 8 विकेट, 3.9 की इकोनॉमी रेट और रवि अश्विन 2 मैचेस में 7 विकेट और 2.7 की इकोनॉमी रेट। ये यहां पर आंकड़े हैं जो टॉप प्लेयर्स के हैं। अब यहां अगर स्टैट्स की बात करेंगे तो टेम्बा ववुमा 7 मैचेस में 579 रन 44 की एवरेज से अभी रिसेंट फॉर्म है। डीन एल्गर की बात करें 10 मैचेस में 509 रन 26 की एवरेज। विराट कोहली 10 मैचेस में 633 रन 49 की एवरेज। रोहित शर्मा 7 मैचेस में 540 रन और 49 की एवरेज है। कगिसो रबाडा 8 मैचेस में 37 विकेट ले चुके हैं अभी रिसेंट में और 4 की इकोनॉमी रेट। केशव महाराज की बात करते हैं तो 8 मैचेस में 24 विकेट और इनकी इकोनॉमी रेट 3.8 की है। रवि अश्विन 8 मैचेस में 47 विकेट्स और इनकी इकोनॉमी 2.6 की है। रविंद्र जडेजा 8 मैचेस में 33 विकेट और 2.45 की इकोनॉमी रेट है इनकी, तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं ये भी। तो ये प्लेयर्स हैं जो कि टॉप परफॉर्मर्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट है इनके आंकड़े जानना आप लोगों के लिए। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया प्लेयर बैटल्स की जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे यहां पर। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट जो प्लेयर बैटल है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के प्लेयर्स का। सबसे ऊपर है टेम्बा ववुमा। रविंद्र जडेजा की 88 गेंदों में 42 रन और 2 बार आउट हुए हैं। शार्दुल ठाकुर की 104 गेंदों में 60 रन और 1 बार आउट हुए हैं। एडन मार्करम की अगर बात करते हैं हम तो ये रवि अश्विन की 68 गेंदों में 35 रन बनाकर 4 बार आउट हुए हैं और रविंद्र जडेजा की 39 गेंदों में 19 रन है और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह की 55 गेंदों में 25 रन और 1 बार आउट हुए हैं। डीन एल्गर की बात करते हैं, रवि अश्विन की 169 गेंदों में 55 रन 4 बार आउट हुए हैं, बहुत ही खराब आंकड़े हैं इनके। शार्दुल ठाकुर की 86 गेंदों में 40 रन 1 बार आउट और मोहम्मद सिराज की 210 गेंदों में 106 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन की बात करें, शार्दुल ठाकुर की 34 गेंदों में 18 रन और 2 बार आउट। जसप्रीत बुमराह की 29 गेंदों में 15 रन और 1 बार आउट। कीगन पीटरसन डिसमिस्ड बाय शार्दुल ठाकुर 58 गेंदों में 29 रन और 2 बार आउट हुए हैं। मोहम्मद सिराज की 37 गेंदों में 26 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रवि अश्विन की 72 गेंदों में 35 रन और 1 बार आउट हुए हैं। काइल वेरेनेन शार्दुल ठाकुर की 37 गेंदों में 12 रन और 1 बार आउट हुए हैं। केएल राहुल मार्को यानसेन की 105 गेंदों में 27 रन है इनके नाम पे और 3 बार आउट हुए हैं। वहीं लुंगी एंगेडी की 73 गेंदों में 33 रन 1 बार आउट और कगिसो रबाडा की 162 गेंदों में 56 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रोहित शर्मा कगिसो रबाडा की 164 गेंदों में 83 रन और 3 बार आउट। केशव महाराज की 118 गेंदों में 163 गेंदों में 118 रन और 2 बार आउट। रवि अश्विन ये कगिसो रबाडा की 18 गेंदों में 17 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। लुंगी एंगेडी की 22 गेंदों में 20 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। मार्को यानसेन की 33 गेंदों में 39 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। शार्दुल ठाकुर की अगर बात करते हैं, कगिसो रबाडा की 27 गेंदों में 11 रन और 2 बार आउट। केशव महाराज की 6 गेंदों में 6 रन और 1 बार आउट और लुंगी एंगेडी की 7 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट हुए हैं। विराट कोहली लुंगी एंगेडी की 94 गेंदों में 16 रन और 2 बार आउट। मार्को यानसेन की 130 गेंदों में 43 रन और 1 बार आउट और कगिसो रबाडा को डोमिनेट करते हैं। 228 गेंदों में 141 रन है कगिसो के खिलाफ और 1 बार आउट हुए हैं। 141 का एवरेज है इनका। रविंद्र जडेजा कगिसो रबाडा की 37 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के प्लेयर्स के, जो कि प्लेयर बैटल्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टीम को क्रिएट करना है, बिल्ड करना है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैंटेसी पिक्स की। टॉप पिक, बजट पिक और कैप्टेंसी के पिक्स कौन से होंगे और उसके बाद हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स देखेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप पिक की। मार्को यानसेन टॉप पिक होंगे। ये रिसेंट जो है काफी जबरदस्त तरीके से ये बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, टेस्ट मैचेस में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और कंसिस्टेंसी इनकी जबरदस्त है। 306 रन है इंप्रेसिव, 44 विकेट हैं टेस्ट मैचेस में। टेम्बा ववुमा एक्सपीरियंस्ड बैटर हैं टॉप ऑर्डर में,
2997 रन है टेस्ट मैचेस में, जबरदस्त तरीके से खेल सकते हैं। और डीन एल्गर जो होंगे ये भी टॉप पिक हो सकते हैं आपके लिए, ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकता है। ऑलराइट, बजट पिक की बात करते हैं, ये तीनों प्लेयर्स को आप लेकर चल सकते हो। बजट पिक की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह, केशव महाराज और मोहम्मद सिराज, ये बजट पिक होंगे। इन तीनों में से किन्हीं दो प्लेयर्स को आप लेकर चल सकते हो, आप चाहो तो तीनों को भी कैरी कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे तो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को लेकर मैं चलूंगा अपनी टीम में। अब बात करते हैं कैप्टेंसी पिक की, तो कैप्टन कौन से होंगे? रविंद्र जडेजा सबसे ऊपर नाम। क्यों? क्योंकि रविंद्र जडेजा के 275 विकेट्स हैं, 2804 रन हैं, स्किल्स जबरदस्त हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं कहीं पे भी। रोहित शर्मा 3677 रन है टेस्ट मैचेस में, एबिलिटी है डोमिनेट करने की बॉलिंग अटैक्स को। वहीं पर अगर बात करें विराट कोहली की, तो ये तो टॉप ऑर्डर में इंडिया के लिए 8676 रन कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में, और अच्छा कर सकते हैं, अपनी जो स्टैट्स हैं उसे और अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी जबरदस्त ऑप्शन होंगे कैप्टेंसी के लिए। तो विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा तीन बेस्ट ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो एज अ कैप्टन। ऑलराइट, तो ये फैंटेसी पिक्स हुई। अब हम आगे बात करते हैं और हमारे वीडियो के लास्ट स्टेज में हम बात करेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को आपको कैसे बिल्डअप करना है और कैसे कैप्टन और वीसी किस सिचुएशन में आपको किसे रखना है और कैसे बिल्ड करना है। देखिए कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं। राइट, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना आप लोग, क्योंकि जो भी समझाऊंगा मैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ग्रैंड लीग विन करना चाहते हो या फिर स्मॉल लीग विन करना चाहते हो, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे आप और दिमाग लगाओगे तो आप आसानी से विन कर सकते हो। लेकिन यहीं पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप मिस कर देते हो तो फिर आप हार भी सकते हो, और 100% गारंटी है कि आप हारोगे। इसलिए आप ध्यान से देखना और समझना सब कुछ। और उसी के साथ में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम पर जुड़ो, वहां पर फाइनल टीम आप लोगों को मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्मॉल लीग की टीम कैसी होगी हमारी, उसके बाद हम ग्रैंड लीग की टीम्स भी देखेंगे। स्मॉल लीग की टीम उस सिचुएशन के अंदर जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे अपनी स्मॉल लीग की टीम को। तो देखो, विकेट कीपिंग सेक्शन से राहुल और वेरेनेन होंगे, तो इनमें से सिलेक्शन पक्का है कि मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा। केएल राहुल को पिक करेंगे ये स्मॉल लीग के अंदर। अब उसके बाद देखते हैं यहां पर, तो बैटिंग डिपार्टमेंट से आपके पास विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है। किसे पिक करके चलेंगे? सबसे पहले तो विराट कोहली को पिक करेंगे। उसके साथ में जिस प्लेयर को लेकर चलेंगे एडन मार्करम को, दूसरा प्लेयर ये होगा। उसके बाद जो तीसरा प्लेयर होगा जिसे आप पिक करके चल सकते हैं, यहां पर रोहित शर्मा को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। 14 की एवरेज है यहां पर, तो आप रोहित शर्मा को ड्रॉप करके और श्रेयस अय्यर को पिक करके चल सकते हैं। अच्छी फॉर्म में है और अच्छा करके आपको दे सकता है, ठीक है। आप चाहो तो रोहित को ले भी सकते हो। अब थोड़ा सा यहां पर आते हैं, रविंद्र जडेजा और उसके साथ में मार्को यानसेन, दो प्लेयर्स को आपको लेकर चलना है। अब बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को पिक करेंगे, कगिसो रबाडा को लेंगे, उसके साथ लेंगे हम यहां पर मोहम्मद सिराज को। उसके बाद जिराल्ड कोटजी को भी लेकर के चलना है आपको। और जो पांचवा प्लेयर होगा जिसे हम पिक करके चलेंगे, जो अच्छा करके आपको यहां पर दे सकता है, वो केशव महाराज होगा। ये कॉम्बिनेशन होगी हमारी। और अगर कोई केशव को अगर आप पिक नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप केशव महाराज को छोड़कर यहां से रोहित शर्मा को पिक करके चल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 7-4 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। केशव महाराज को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, स्पिन को ज्यादा मदद नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला कि आप रोहित को लेकर के चल सकते हो। ऑलराइट, अदरवाइज आप लुंगी के साथ भी जा सकते हो, आपके ऊपर है, आप ट्राई आउट कर सकते हो लुंगी एंगीडी को भी, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाती है स्मॉल लीग की। किस सिचुएशन में? साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है, उस सिचुएशन के अंदर ये कॉम्बिनेशन। अब यहां पर अगर देखेंगे आप, तो इस टीम के अंदर जो चेंजेस आप कर सकते हैं, आप श्रेयस अय्यर की जगह जो है वो डी जॉर्जी को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चेंज करके आप चल सकते हैं। और क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगी तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सिर्फ एक चेंज करेंगे, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके और डी जॉर्जी को ले लेंगे, और बस ये कॉम्बिनेशन हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे देखते हैं। ऑलराइट, अब यहां पर देखते हैं कि एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करेंगे हम। तो देखिए, फर्स्ट इनिंग साउथ अफ्रीका की है, और उस सिचुएशन के हिसाब से जिस प्लेयर को हम एज अ कैप्टन करके जाएंगे, जिस प्लेयर के साथ कैप्टनशिप एसोसिएट करके जाएंगे, वो होगा यहां पर विराट कोहली, और जो एज अ वाइस कैप्टन होगा यहां पर वो मार्को यानसेन होगा। मार्को यानसेन को आप आंख बंद करके और ट्राई आउट कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, जो बहुत बढ़िया करके बहुत अच्छा करके आपको दे सकता है। विराट कोहली को आप चाहो तो
एज अ कैप्टन ना रख के स्वैप करके यहां पर मार्को को कैप्टन कर दो, विराट को वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो आप। या फिर एक और कॉम्बिनेशन है जिससे आप ट्राई आउट कर सकते हो, जो कि यहां पर मार्को यानसेन और जेराल्ड कोटजी की है। ठीक है, तो यहां पर ये कैप्टन होगा विराट कोहली और वाइस कैप्टन मार्को यानसेन, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी हमारी। आप अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना। ठीक है, इस टीम को कर लेते हैं सेव और फिर बात करते हैं दूसरी टीम के ऊपर। ऑलराइट, तो अब दूसरे सिचुएशन की बात करें तो सपोज करो इंडिया पहले बैटिंग करती है, साउथ अफ्रीका बाद में बैटिंग करती है, तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन के अंदर? आपको पिक करना है केएल राहुल को। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन से अब यहां पर विराट कोहली को पिक करके चलेंगे हम, उसके साथ में रोहित शर्मा को पिक करके चलेंगे, और उसके साथ में यहां से जिस प्लेयर को हम पिक करेंगे जो कि अच्छा करके आपको दे सकता है, एडन मार्करम को भी पिक करके चल सकते हो आप। उसके साथ यहां से एडन मार्करम के बाद जो चौथा प्लेयर होगा जिसे हम पिक करके चलेंगे वो होगा श्रेयस अय्यर। ये हमारी कॉम्बिनेशन होगी। अब यहाँ ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से किसे पिक करके चलेंगे? ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से जिस प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे वो होगा मार्को यानसेन। ऑलराइट, अब यहां पर आते हैं बॉलिंग में। कगिसो रबाडा को लेंगे, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद सिराज को, जेराल्ड कोटजी को, और एक और प्लेयर आप चाहो तो लुंगी एंगीडी को लेकर चल सकते हो। मैं किसे पिक करूंगा? एक बार फिर से जड्डू के पास जाऊंगा, रविंद्र जडेजा को। 7-4 की ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ज्यादा चेंजेस किए नहीं है मैंने। अब इसमें जो है एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन जिसे आपको ट्राई आउट करना है, एज अ कैप्टन मार्को यानसेन को ट्राई आउट करना है, और एज अ वाइस कैप्टन जो बढ़िया करके जो अच्छा करके आपको दे सकता है वो होगा जसप्रीत बुमराह। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो, इसे ट्राई आउट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप ट्राई आउट करना। किस सिचुएशन में? स्मॉल लीग की टीम इंडिया पहले बैटिंग करे, फर्स्ट इनिंग इंडिया की हो जाए तो उस सिचुएशन में। ठीक है, इस टीम को भी सेव कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रैंड लीग के ऊपर। राइट, तो अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग की टीम उस सिचुएशन में जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है और इंडिया चेस करती है तो आपको क्या करना है, कैसे आप ग्रैंड लीग की टीम को क्रिएट करेंगे? तो देखिए, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो उस सिचुएशन में आप वेरेनेन को जो है लेकर चल सकते हो स्मॉल लीग की टीम में, और केएल राहुल को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग में भी आप रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दो, विराट कोहली को लेकर चलो, उसके साथ में यशस्वी जायसवाल को, टॉनी डी जॉर्जी को, और उसके साथ यहां पर आप जिस प्लेयर को एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हो, टेम्बा ववुमा हो जाएगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से, तो क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है बाद में बॉलिंग करेगी तो यहां पर मार्को यानसेन को सिर्फ पिक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहां बॉलिंग में। तो जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, जेराल्ड कोटजी, उसके साथ कोटजी के साथ में अब किस प्लेयर को पिक करना है? तो कोटजी के साथ में अगर नैंद्रे बॉर्गर खेलता है तो उसे पिक करके चलना, या फिर लुंगी एंगीडी को पिक करके चलना। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहां पर इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, या फिर आप चेंज करके यहां पर अगर शार्दुल ठाकुर खेल रहा है तो शार्दुल ठाकुर को भी ट्राई आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गई हमारी स्मॉल लीग की जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो। अब इस सिचुएशन में एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन किसे पिक करेंगे? देखिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां पर ऑप्शंस कौन से हैं? टेम्बा ववुमा सबसे अच्छा ऑप्शन है, दूसरे नंबर पर है यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर टॉनी डी जॉर्जी, उसके बाद है मार्को यानसेन ऑप्शन, उसके बाद कौन सा ऑप्शन है? उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा जो ऑप्शन होगा जो अच्छा करके आपको दे सकता है, कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह भी, मोहम्मद सिराज, जेराल्ड कोटजी, लुंगी एंगीडी। अब हम किसके साथ जाने वाला हैं? हमारा जो कैप्टन होगा मार्को यानसेन होगा, और जो एज अ वाइस कैप्टन होगा वो होगा जेराल्ड कोटजी। ये मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन रखूंगा अपनी कॉम्बिनेशन में। ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। ग्रैंड लीग की टीम उस सिचुएशन में जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है और फर्स्ट इनिंग साउथ अफ्रीका की है तो। ऑलराइट, इस टीम को कर लेते हैं सेव। और अब हम बात करेंगे कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है और साउथ अफ्रीका चेस करती है तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे। ऑलराइट, तो यहां पर ध्यान से समझिए, अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, साउथ अफ्रीका चेस कर रही है, बाद में बैटिंग कर रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है अपनी ग्रैंड लीग की टीम में? सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में विकेट कीपिंग सेक्शन से जिस प्लेयर को पिक करना है वो होगा केएल राहुल, क्योंकि पहली इनिंग में अच्छा करके आपको केएल राहुल दे सकता है। ठीक है, उसके बाद अब बैटिंग में आ जाते हैं। बैटिंग में आपको जिस प्लेयर को पिक करके चलना है अपनी टीम के अंदर, विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली के साथ आपको जिस प्लेयर को लेना है वो हो जाएगा यहां से श्रेयस अय्यर। दो प्लेयर्स हो गए। तीसरा प्लेयर टॉनी डी जॉर्जी, और उसके साथ में यहां से यशस्वी जायसवाल को पिक करके चलेंगे। रिस्क की टीम, रोहित शर्मा को एक बार फिर से ड्रॉप करेंगे, एडन मार्करम को भी ड्रॉप कर रहा हूं मैं।
ठीक है। अब ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से किसे पिक करेंगे? मार्को यानसेन को, और उसके साथ में मार्को यानसेन के साथ शार्दुल ठाकुर को लेकर चलेंगे। ठीक है। अब यहां पर आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट से, तो कागिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, उसके साथ जेराल्ड कोटजी, और उसके साथ में लेकर चलेंगे मोहम्मद सिराज को। 7-4 की एक कॉम्बिनेशन हो गई इंडिया के पक्ष में। पहले बैटिंग इंडिया कर रही है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन आपको दिखेगी। अब बात करते हैं कि एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन कौन से ऑप्शंस होंगे। विराट कोहली को भी ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा सिलेक्शन है। वहीं केएल राहुल को ट्राई कर सकते हो, श्रेयस अय्यर को, यशस्वी जायसवाल को, टॉनी डी जॉर्जी को, मार्को यानसेन, शार्दुल ठाकुर, और यहां पर बॉलिंग में भी किसी को भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो हम किसके साथ जाएंगे? कौन सा प्लेयर हमारा कैप्टन हो जाएगा जो अच्छा करके आपको दे सकता है? बिल्कुल बहुत अच्छा करके आपको दे सकता है। तो यहां पर एज अ कैप्टन जिसे हम ट्राई आउट करने वाले हों वो होगा जसप्रीत बुमराह, और एज अ वाइस कैप्टन, एज अ VC, जिस प्लेयर को हम ट्राई आउट करेंगे, जिस प्लेयर को ट्राई करके चलेंगे वो होगा शार्दुल ठाकुर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं, और ये हमारी ग्रैंड लीग की टीम हो जाएगी। ये ग्रैंड लीग की टीम कब? जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और साउथ अफ्रीका चेस कर रही है। उस सिचुएशन के अंदर आप इस टीम के साथ जा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं ग्रैंड लीग में थोड़ा रिस्क लेता हूं मैं, और रिस्क पे ही तो विन करना है। आपको ज्यादा विन करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करके रख दिया आपके सामने में। फिर भी आपके मन में डाउट हो तो टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर फाइनल टीम दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो एक लाइक करना, एक शेयर करना, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी है, और फिलहाल इतना ही। जय हिंद दोस्तों।